जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में। और आज है हमारा संडे, तो संडे में आज हम करने वाले हैं सभी क्वेश्चनों का सुपड़ा साफ। तो आज अंतिम रूप से आप सभी से बात करेंगे 31 जुलाई 2022 के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर पर, ठीक है। और इसके बाद शुरुआत करेंगे एक नए माह की एक नए तरीके से, ठीक है। तो आइए इस पहला ही क्वेश्चन देखते हैं। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको पूरी वीडियो को अंत तक अवश्य देखना है, ठीक है। तो आइए और शुरुआत करते हैं आज के बेहतरीन से सेशन की, जिसमें आपके लिए आज एक पूरा टॉपिक कराऊंगा। कुछ महत्वपूर्ण उत्सवों की एक लिस्ट लेकर आया हूं, जो आज मैं आपको बहुत ही क्लियर तरीके से क्लियर कराने वाला हूं, ठीक है। तो बस आपको अपना वीडियो को अंत तक देखना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है वीडियो को। और आइए आगाज़ करते हैं आज के सेशन का। पहला क्वेश्चन है हमारा, इंग्लैंड के लीसेस्टर, कौन सा मित्रों, लीसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम भारत के किस क्रिकेटर के नाम पर रखा गया है। तो यहाँ पर आप सभी को याद रखना है कि हमारे बहुत ही दिग्गज बल्लेबाज हैं जिनका नाम है सुनील गावस्कर। इनके नाम से क्या होगा मित्रों कि इंग्लैंड में एक ग्राउंड है, क्रिकेट ग्राउंड है, जिसका नाम था लीसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड, लेकिन अब इसका नाम क्या होगा तो सुनील गावस्कर क्रिकेट ग्राउंड के नाम पर हो जाएगा, ठीक है। ये भारत के नाम पर पहला ऐसा स्टेडियम होगा जो इंग्लैंड में खोला गया है, ठीक है। ये सभी चीज़ आपको याद रखनी है। अब आप सभी को बताया मित्रों कि कुछ समय में हमारे कुछ बदलाव हुए हैं, जैसे कि आपको बताया तुर्की, इस तुर्की का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, तुर्की है। ऐसे ही मैनपुरी सैनिक स्कूल का नया नाम क्या हो गया है तो जनरल बिपिन रावत इस सैनिक स्कूल का नाम हुआ है। ऐसे ही केवड़िया रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या है तो एकता नगर रेलवे स्टेशन। तो ये दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे और हाल ही की परीक्षाओं में दोनों पूछे गए थे, तो मैंने आप दोनों को इस क्वेश्चन को भी याद कराने की कोशिश की है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस क्वेश्चन को देखना है। कुछ तिरंगा संबंधित विशेष जानकारी आपको दूंगा, जिन्हें आपको अपनी कॉपी पर नोट डाउन करना है और नए क्वेश्चनों को आपको याद करना है। कुछ नए क्वेश्चन भी इसमें मैंशन किए हैं। क्वेश्चन हमारा ब्राज़ील, और ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में एक युद्धपोत है, उसके द्वारा क्या किया जाएगा, तिरंगा फहराया जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह ब्राज़ील, रियो डी जेनेरियो जगह, ठीक है। तो यहीं पर आपको याद होना चाहिए क्या किया जाएगा, INS तरकस के द्वारा भारत का तिरंगा झंडा 15 अगस्त पर फहराया जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आप सभी को याद रखना है कि कहाँ पर, तो रियो डी जेनेरियो है। और हाल ही में आपको बताया है कि कनाडा में सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक प्रतिमा का भी अनावरण किया गया है कुछ समय पहले, ठीक है। अब आपको याद रखना है यहाँ पर कि तिरंगा निर्माता कौन थे, पिंगली वेंकैया। ऐसे ही प्रारूप निमित्री सभा के द्वारा अपने तिरंगा को कब अपनाया गया था तो 22 जुलाई 1947 को। इसीलिए 22 जुलाई को क्या मनाते हैं तो तिरंगा दिवस भी मनाते हैं। ऐसे ही आम झंडा, यानी जो आम लोग थे इनके द्वारा झंडा फहराने की अनुमति कब दी गई थी तो इन्हें अनुमति दी गई थी 26 जनवरी 2002 को। हर घर तिरंगा आप सभी को पता है @75 अमृत महोत्सव, जो कि 2022 में मनाया जाएगा 15 अगस्त को। इसके तहत एक अभियान चलाया जा रहा है, हर घर तिरंगा, ठीक है। नेक्स्ट, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, ये एक सॉन्ग है और इसके रचनाकार हैं कौन तो श्याम लाल गुप्त पार्षद, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आप सभी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से याद होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा है रियो डी जेनेरियो। यहीं पर आपको पता है कि 7 अजूबों में शामिल एक प्रतिमा है जिसका नाम है, क्या नाम है मित्र, जीसस क्राइस्ट की यहाँ पर एक प्रतिमा बनी हुई है, ठीक है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आप सभी लोग देख सकते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है 29 जुलाई को, ठीक है। और ये कब से मना रहे हैं हम तो 2010 से इस दिवस को मनाया जा रहा है, क्योंकि आपको पता है सेंट पीटर्सबर्ग जो कि कहाँ पर है, रूस में है, इसके तहत अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। और तभी से 29 जुलाई को क्या मना रहे हैं तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मना रहे हैं। अब बाघ की बात आई है तो आपको एक अवार्ड का नाम याद रखना है, T+2 अवार्ड। तो हाल ही में किसे दिया गया था, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को दिया गया था, लेकिन इससे पहले किसे दिया गया था तो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत टाइगर रिजर्व को दिया गया था। ऐसे ही मध्य प्रदेश में सर्वाधिक टाइगर हैं, इसीलिए इसे टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश को ही भारत का हृदय कहा जाता है। भारत में सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है किसे तो मध्य प्रदेश को। और वनों की संख्या में सर्वाधिक आप सभी को पता है क्षेत्रफल की दृष्टि से कहाँ पर बन जाना है तो वह भी मध्य प्रदेश में ही है, ठीक है। आपको कन्ना, बांधवगढ़, ये सारे, पन्ना, पेंच, बांधवगढ़, ये सब हमारे नेशनल पार्क कहाँ पर है
तो मध्य प्रदेश में ही है। ऐसे ही जो हमारा नवीनतम टाइगर रिजर्व बना है इसका नाम है गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, और ये कहाँ पर पड़ता है? तो छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो ये पॉइंट आप सभी को याद रखने हैं इस क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन जो आने वाला है वो बहुत ही बेहतरीन है और आपको उस क्वेश्चन को याद रखना चाहिए। क्वेश्चन हमारा 4। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड। तो विंस्टन चर्चिल आप सभी को पता है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था तो उस समय विंस्टन चर्चिल ही क्या थे? यहाँ के प्रधानमंत्री थे इंग्लैंड के। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि जो हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था ये कब से कब तक हुआ था? 1939 से 1945 के मध्य वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था। जबकि पहला कब हुआ था? तो 1914 से 1918 तक, यानी 1914 से 1918 तक हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला था। अब आप सभी को पता होना चाहिए कि विंस्टन चर्चिल अवार्ड जो लीडरशिप अवार्ड है, आपको दिख रहा है लीडरशिप के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, तो आप सभी को पता है रूस और यूक्रेन में क्या चल रहा है? अभी बहुत बड़ा विवाद चल रहा है, और उसी विवाद में यहाँ के जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है वोलोडिमिर जेलेंस्की, जिन्हें हम शॉर्ट रूप में जेलेंस्की के नाम से जानते हैं, इसका पूरा नाम भी आप देख लीजिए, वोलोडिमिर जेलेंस्की। ठीक है, तो इनको दिया गया है। अब आप सभी को पता है कि भारत के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन गंगा। इसके तहत यूक्रेन में फंसे भारतीयों को बाहर निकाला गया था। ठीक है, अब जैसा कि आपको पता है कुछ क्वेश्चन मैंने आपको इस बॉक्स में लिखे हैं, इन क्वेश्चनों को आप देखिएगा और इन्हें नोट डाउन करिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा आपके सामने कि चुनाव याचिका होती है इसका निर्णय कौन करता है? तो हाई कोर्ट करता है। कौन करता है? हाई कोर्ट। ऐसे ही आपको याद रखना है कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला कौन थी? तो ये थी आशापूर्णा देवी। ऐसे ही सूरत विभाजन कब हुआ था? तो 1907 में, यानी सूरत विभाजन भी कह सकते हैं इसे, और इसे हम जानते हैं कांग्रेस विभाजन के नाम से। ठीक है, नरम दल और गरम दल का विभाजन कब हुआ था? तो 1907 सूरत अधिवेशन में। ऐसे ही आपको याद रखना है कि मुसोलिन का जन्म कब हुआ था? तो मुसोलिन का जन्म हुआ था 1883 में। ये सीधा सीधा रेलवे क्वेश्चन पूछा गया है। तो रेलवे एनटीपीसी, माफ करना, रेलवे ग्रुप डी का जिनका भी पेपर लग रहा है तो इस क्वेश्चन को आप एक बार याद कर लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके सामने है बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, और कुछ योजनाएं हैं जिनका पुनः से आज रिवीजन कराने वाला हूं आपको। तो बने रहना है आपको वीडियो के अंत तक, और वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर यदि आप सभी लोग नए आए हो और ऐसे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, और अंत में आपको बताइए खुशखबरी आपने देख ही ली होगी, मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाल दी है। आप सभी को पता है कि उत्कर्ष के जो ऑनलाइन इंटरव्यू होने वाला है उसके लिए मुझे शॉर्ट लिस्टेड किया गया है। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे ही शॉर्ट लिस्टेड होते हैं दोबारा से पुनः से तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, और देखते हैं उसके आगे क्या होता है। क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5, और ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री नाश्ता योजना, तो हाल ही में मुख्यमंत्री नाश्ता योजना ये तमिलनाडु सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई है। इसमें 1.14 लाख बच्चों को क्या किया जाएगा? यहाँ पर नाश्ता दिया जाएगा। और मुख्यमंत्री नाश्ता योजना के तहत क्या क्या? तो सांभर है, दाल का बना हलवा है, या सूजी का बना हलवा है, और इसके साथ साथ इडली यहाँ पर नाश्ते के तौर पर दी जाएंगी। ठीक है, ऐसे ही आपको बताया है कि मिड डे मील में नाश्ता देने वाला भी पहला राज्य कौन था? तो ये था अपना तमिलनाडु। यहाँ पर क्या दिया गया था? 150 ml और 100 ml दूध की व्यवस्था की गई थी बच्चों के लिए। ऐसे ही मुख्यमंत्री सारथी योजना हाल ही में झारखंड सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई थी। किसी भी कोचिंग के लिए फ्री कोचिंग सुविधा उपलब्ध कराई थी मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत। और यहाँ के मुख्यमंत्री आपको बताइए कौन है? तो झारखंड के ये हैं हेमंत सोरेन। ठीक है, आप सभी लोग इन क्वेश्चनों को याद रखना। तब तक मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जो हमारी योजनाएं हैं इनका एक छोटा सा रिवीजन लगवाता हूँ। आइए शुरुआत करते हैं छोटे से रिवीजन की। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है और मैंने आपको बताया क्या कराऊंगा? प्रमुख योजनाएं। ठीक है, जैसे मेरा काम मेरा मान योजना किसकी है? पंजाब सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई थी। माई पैड माई राइट योजना त्रिपुरा सरकार के द्वारा। कृषि कर्ण योजना ये केरल सरकार के द्वारा। उज्ज्वला 2.0 योजना महोबा उत्तर प्रदेश के द्वारा। लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश के द्वारा स्टार्ट की गई थी। मेरा घर मेरा नाम ये योजना पंजाब सरकार के द्वारा। हर हित स्टोर योजना उड़ीसा सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। ये पानीपत हरियाणा से 22 जनवरी 2015 को स्टार्ट किया गया था। महिलाओं के लिए नई नीति जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो तमिलनाडु। ऑपरेशन माई सहेली ये दक्षिण पूर्वी रेलवे के द्वारा स्टार्ट की गई थी महिलाओं की प्रोटेक्शन के लिए। नेक्स्ट ऑपरेशन दुराचारी, तो ये भी महिलाओं के प्रोटेक्शन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने स्टार्ट किया था। अम्मा और बहनी योजना ये सिक्किम सरकार के द्वारा। अम्मा योजना के तहत वृद्ध बुजुर्ग महिलाओं को 20,000 रुपये तक का लोन, और बहनी योजना के तहत यहाँ पर मुफ्त सैनिटरी पैड उपलब्ध कराए गए थे। लड्डू वितरण योजना, तो यहाँ पर जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके पोषण के लिए गांधीनगर गुजरात से अमित शाह जी के द्वारा लड्डू वितरण योजना को स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट है आपके सामने मेडिसिन फ्रॉम द स्काई।
ये मेडिसिन फ्रॉम द स्काई तेलंगाना सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया था। आयुष्मान भारत योजना रांची झारखंड से 23 सितंबर 2018 को स्टार्ट की गई थी। चिरंजीवी योजना 1 मई 2021 को राजस्थान से, और इसकी राशि है कितने मित्रों प्रेजेंट टाइम में 10 लाख रुपए। स्वास्थ्य बीमा योजना है एक स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड योजना, ये उड़ीसा सरकार के द्वारा, और माई पैड माई राइट योजना ये त्रिपुरा सरकार के द्वारा। तो ये हमारी एक बार पुनः से आपको मैंने क्या कराया, योजनाओं का रिवीजन कराया। ये परीक्षाओं में बार बार पूछी जाने वाली योजनाएं हैं जो मैं आपको करवा रहा हूँ। तो कल आप सभी का यूपी लेखपाल का भी पेपर है, तो इस वीडियो को आप जरूर अंत तक अवश्य देख कर जाना, ठीक है, जिससे कि शायद आपका 1-2 क्वेश्चन इसी वीडियो से फंस जाए, ठीक है। तो अगर हमारी एक वीडियो से भी आपका अगर एक क्वेश्चन भी फंसता है तो ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात होगी, क्योंकि आज मैंने बहुत सारे क्वेश्चन इसमें मेंशन किए हैं नए नए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज हाल ही में लॉन्च किया है। अब ये बुलियन एक्सचेंज क्या होता है, इसे जानते हैं कि बुलियन एक्सचेंज आखिर होता क्या है और इसका हाल ही में लॉन्चिंग किसने किया है। तो उच्च शुद्धता वाला जो सोना होता है, चांदी होता है, हीरा होता है, उनको बेचने का एक स्थान तय होना चाहिए। तो वही स्थान क्या कहलाता है, बुलियन कहलाता है। यहाँ पर उच्च शुद्धता यानी आपका 24 कैरेट सोना है ना, और बहुत ही बेहतरीन तरीके की जो चांदी होती है उसको बेचने का एक स्थान मिल सके, उसको क्या कहा गया, बुलियन। यहाँ पर ये नहीं कि आप अपना हार ले गए, तोड़ियाँ ले गए, ये चीज़ यहाँ पर नहीं बेच सकते। जो हमारे छोटे छोटे बिस्किट टाइप के सोने और चांदी की जो टिक्कियाँ होती हैं, है ना, उनको यहाँ पर बेचा जाएगा और उनकी शुद्धता मापी जाएगी, ठीक है। तो उसको क्या कहा जाता है, बुलियन एक्सचेंज। एक्सचेंज से आप समझ रहे हैं, यानी आप यहाँ पर सोना लाइए और उसके बदले खरे पैसे लेके जाइए। खरा पैसा तो आप जानते ही होंगे क्या होता है। देखिए मित्रों, ये कहाँ पर, तो गुजरात में, गांधीनगर गुजरात है, यहाँ पर इसे लॉन्च किया गया है। और किसके द्वारा, तो स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, लॉन्चिंग इसकी की गई थी। गुजरात में ट्रेडिशनल मेडिकल सेंटर कहाँ पर खोला गया था, जामनगर गुजरात में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, हर घर ऊर्जा उत्सव। कौन सा मित्रों, हर घर ऊर्जा उत्सव। तो ये कहाँ पर, महाराष्ट्र मुंबई, इस यहाँ पर इसे स्टार्ट किया गया है। हालांकि इसे हर घर ऊर्जा उत्सव महाराष्ट्र का ही है, महाराष्ट्र की राजधानी आपको याद रखनी मुंबई है। अब ये जनजातीय क्षेत्रों में ग्रामीण लोगों के जीवन में प्रकाश लाने के लिए इसे स्टार्ट किया गया है, ठीक है। जैसा कि आपको पता है, यहीं से ऊर्जा उत्सव पावर @ 2047 भी महाराष्ट्र के ठाणे से स्टार्ट किया गया है ना, हर घर ऊर्जा उत्सव के तहत ही। किसे स्टार्ट किया गया है, तो ऊर्जा उत्सव पावर @ 2047 या 2047, ये आपको याद रखना है, ठाणे महाराष्ट्र से ही स्टार्ट किया गया है। जनजातीय क्षेत्र जो होते हैं हमारे, यहाँ पर जो ग्रामीण लोग रह रहे हैं, इनके जीवन में किस प्रकार से खुशहाली ला सके, इनके अवसर को बढ़ावा दिया जा सके, इसके लिए इसे स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री हाल ही बने हैं, 20वें मुख्यमंत्री कौन है, तो एकनाथ शिंदे। नेक्स्ट, सौभाग्य योजना कब स्टार्ट की गई थी, 25 सितंबर 2014 को। सहज बिजली हर घर योजना, और आप सभी को पता है इसमें प्रथम राज्य कौन सा आया है, तो राजस्थान। राजस्थान ने यहाँ पर 32 गीगावाट क्या किया है, बिजली का उत्पादन किया है। नेक्स्ट, सेमीकंडक्टर नीति, ये गुजरात ने स्टार्ट की है। हर घर जल वाला पहला जिला कौन सा बना है, जो प्रमाणिक है, इसका नाम है बुरहानपुर, मध्य प्रदेश का। और हर घर जल वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है, तो गोवा। और सेकंड तो आपको पता ही होगा कौन सा है, तेलंगाना, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने, और बेहतरीन सा क्वेश्चन, इसमें आपके लिए गुजरात संबंधित कुछ स्पेशल बातें लिख के लेकर आया हूँ, इन्हें आप सभी लोग नोट डाउन करना। कहीं ना कहीं आपसे यूपी लेखपाल में इन क्वेश्चनों से एक ना एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पूछा गया है कि पहला राज्य सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला राज्य बना है। तो सेमीकंडक्टर सब समझते हैं होता क्या है, तो सेमीकंडक्टर एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अगर हम निवेश को बढ़ाएंगे, तो निवेश को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले प्रोत्साहन को बढ़ाना पड़ेगा, तो उसके बाद उसे हमें उसके रिजल्ट मिलना चालू होंगे, है ना। किसी भी चीज़ में आपको क्या चाहिए, अगर निवेश करना है तो आपको सामने वाला कितना प्रोत्साहन कर सकता है, उसके बाद इसका रिजल्ट आएगा। तो इसी को कहा गया सेमीकंडक्टर नीति। किसने जारी की है, गुजरात ने। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, और गांधीनगर में आपको पता है क्या हुआ था, हमारा डिफेंस एक्सपो होने वाला था, जो क्या कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया। ये पॉइंट भी याद रखना है आपको, डिफेंस एक्सपो। हाल ही में एक ह्यूमन एक्सपो भी हुआ है ना, वो कहाँ पर हुआ था, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। यहाँ पर जिलों की संख्या 33 है, और इसका दिवस कब मनाया जाता है, तो गुजरात दिवस मनाया जाता है 1 मई को, क्योंकि 1 मई 1960 को इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट, प्रमुख नेता यहाँ के कौन कौन से हैं, तो गरवा और राज। यहाँ के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है, तो जीवा राव। नेक्स्ट, नर्मदा नदी यहाँ की क्या है, गुजरात की जीवन रेखा है। लोथल और धरावीरा
यहाँ के 2 हड़प्पाकालीन स्थल हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9 और एक पूरा का पूरा ऐसा फैक्ट जो आज आपसे पूछा जाएगा लेखपाल की परीक्षा में, तो इसको आपको अंत तक अवश्य देखना है अगर लेखपाल में अपने 1 या 2 नंबर पक्का करना चाहते हैं। ठीक है, तो आज एयरफोर्स का भी पेपर है और आपका लेखपाल का भी पेपर है, इन चीज़ों को आप नोट डाउन जरूर करना। बोनालू उत्सव कहाँ का है? तो ये तेलंगाना का है। महाकाली देवी काली को धन्यवाद देने के लिए इस उत्सव को मनाया जाता है और प्रसाद किसका बनाया जाता है? तो चावल, गुड़ और दूध का यहाँ पर प्रसाद वितरित किया जाता है। तो आशा करता हूँ आप इन बातों को समझ रहे होंगे और जितने भी भाई मेरे अंत तक पहुँचे हैं उन सभी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस वीडियो में मज़ा आने वाला है, नंबर फंसने वाला अब मैं टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूँ। तो देखिए मित्रों, आपके सामने हैं हमारे कुछ महोत्सव त्यौहार, है ना, और इनका स्थल ये कहाँ पर मनाए गए। तो हाल ही में आपको बताया खारची उत्सव कहाँ मनाया गया था? त्रिपुरा में। ठीक है, ऐसे ही आपको याद होना चाहिए आम उत्सव कहाँ पर मनाया गया? लखनऊ में। अम्बुबाची मेला कहाँ लगता है? असम में। बैखो उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? असम में। लेवेंडर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में। त्रिशूरपुरम ये केरल में मनाया जाता है। सिरुलिली महोत्सव मणिपुर में मनाया जाता है। रोगाली बोहाग यानी बिहू महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? असम में। माधवपुर मेला कहाँ पर लगता है? गुजरात में। सरहुल महोत्सव झारखंड का है और राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो पूरी लिस्ट आपके लिए बनी हुई है, इस पूरी लिस्ट का आनंद उठाइए और 1 नंबर पक्का कीजिए। सरहुल महोत्सव कहाँ पर? तो झारखंड में। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव आंध्र प्रदेश में। कंबाला उत्सव कर्नाटक में, आप सभी को याद होगा। डोल यात्रा ये पश्चिम बंगाल की है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है डोल यात्रा। एक है धानु यात्रा, कमेंट बॉक्स में बताइए धानु यात्रा किस राज्य का उत्सव है। ऐसे ही हैरात पर्व ये है जम्मू कश्मीर में। स्पुतनिक गस्टर फेस्टिवल ये लद्दाख का है, ये भी इंपॉर्टेंट है। रथ सप्तमी उत्सव ये आंध्र प्रदेश का है। तोरग्या महोत्सव ये अरुणाचल प्रदेश का है। कंचौत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कंचौत ये जम्मू कश्मीर का है। लोसार ये लद्दाख का है। ठीक है, लोसांग ये कहाँ का है? सिक्किम का है। यहाँ पर ये गलत प्रिंट हुआ है, आप सभी लोग इसे सही कर लें। लोसर कहाँ का है? लद्दाख का है। लोसार हिमाचल प्रदेश का है। ठीक है, और लोसांग सिक्किम का है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है कचाई लेमन फेस्टिवल ये कहाँ पर मनाया जाता है? मणिपुर में। जल्लीकट्टू तमिलनाडु में। शिल्पग्राम महोत्सव उदयपुर राजस्थान में। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में। पुष्कर उत्सव जम्मू कश्मीर में। इसको याद करके जरूर जाना पुष्कर उत्सव को, ये आप राजस्थान लगा देंगे लेकिन ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। जबकि पुष्कर मेला राजस्थान का है, उत्सव जम्मू कश्मीर का है। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव पणजी। अरहलवल ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। चेरी ब्लॉसम शिलोंग मेघालय। बोयता वंदना ये उड़ीसा। एप्पल फेस्टिवल जम्मू कश्मीर, देख लेना एप्पल फेस्टिवल कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय सेब महोत्सव उत्तराखंड का है। हिमालयन फिल्म फेस्टिवल लेह का है। बोनालू हाल ही में पढ़ाया गया था, बोनालू ये तेलंगाना का है। हरेला उत्तराखंड का है। रज पर्व उड़ीसा का है। राजा पर्वा मिथुन संक्रांति उड़ीसा। और आप सभी को याद रखना है बहुत ही बेहतरीन साजीबू चिरोवा महोत्सव ये मणिपुर का है। सिग्मो फेस्टिवल गोवा का है। सांकेन महोत्सव इसे हम जल उत्सव भी कहते हैं, तो याद रख सकते हैं कहाँ का है जल महोत्सव? अरुणाचल प्रदेश का। जल चल कहाँ चल? उत्तराखंड चल। काला नमक तो सिद्धार्थनगर यूपी। गुड़ महोत्सव लखनऊ। केला महोत्सव कुशीनगर। काफ और केला, काफ और कुशीनगर। कनुका महोत्सव आंध्र प्रदेश। तो ये सारे के सारे क्या कुछ पॉइंट थे जो आपको समझ में आए होंगे। ये सारे के सारे पॉइंट आपसे कहीं ना कहीं पूछे जाने वाले हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं क्योंकि लेखपाल वाले सभी भाइयों को यहाँ से क्वेश्चन मिलने वाले हैं। अब कुछ नए क्वेश्चन हैं और ये फैक्ट आपको RBI से नए मैंने लिखे हैं, इन फैक्टों को भी देख के जाना। क्वेश्चन नंबर 10 है डिजिटल भुगतान सूचकांक 2022। तो डिजिटल भुगतान 2022 ये इसमें कितना ज़्यादा हमारा डिजिटल भुगतान बढ़ा है उसके बारे में आंकड़े जारी किए गए हैं, बताया गया है। तो आप सभी को याद रखना है इसकी आधार वर्ष लिया गया है मार्च 2018। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि डिजिटल भुगतान सूचकांक 2022 में आधार वर्ष कौन सा लिया गया है? 2018। और दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि डिजिटल भुगतान सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये RBI के द्वारा। इसका आंसर आया है कि डिजिटल भुगतान में क्या आई है? तेजी आई है। और कितनी? तो 349.30% यहाँ पर क्या आई है? तेजी आई है।
ठीक। अब कुछ स्पेशल फैक्ट देख लीजिए, जैसे कि नोट जारी, ये नोट जारी किस प्रणाली के आधार पर करता है आरबीआई, तो न्यूनतम आरक्षण प्रणाली इसके तहत जारी करता है। मौद्रिक नीति को ही नीतिगत दस्तावेज भी कहते हैं और आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है। रुपया का नाम सबसे पहले किसके नाम से चला, किसने चलाया, तो शेरशाह सूरी। पत्र मुद्रा का चलन कब हुआ था, 1806 में, और कागजी मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था, 1862 में। हमारे यहाँ पर 6 टकसाल हैं, उन 6 टकसाल में आपको याद रखना है, एक मुंबई 1830 में स्थापित हुआ था, ठीक है, नोएडा ये 1889 में, और हैदराबाद 1903 में, ठीक है। तो ये हमारे कुछ टकसाल थे जिनके नाम मैंने आपको बताए, इन चीज़ों को आप नोट डाउन करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य देना है। पूछा गया है विंबलडन ओपन महिला का खिताब किसने जीता है, तो इसका आंसर आप सभी से भी सही से ही बता दीजिए, ठीक है। और आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। सभी लेखपाल वाले भाई जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जैसे ही पेपर देकर आएँ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, क्योंकि आज की वीडियो से आपके बहुत सारे क्वेश्चन फंसने वाले हैं, ठीक है। तो इसी के साथ मेहनत करते रहिए। सभी को ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत अच्छे तरीके से आप सभी लोग पेपर करके आना, ठीक है, क्योंकि 5-6 साल का जो सपना आपका था कल वो पूरा होने वाला है। तो पूरी जी जान लगा दीजिए और कहीं पर भी कोई भी गलती नहीं करनी है आपको, ना तो फिलिंग करने में कोई गलती करनी है और ना ही मित्रों आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में गलती करनी है। बहुत ही ध्यानपूर्वक क्वेश्चन और क्वेश्चन के ऑप्शन आपको पढ़ने हैं, ठीक है। किसी भी प्रकार की कोई भी हेजिटेशन, किसी भी प्रकार की कोई टेंशन और किसी भी प्रकार का आपको डर नहीं होना चाहिए। एकदम शहंशाहों की तरह हाथ फैलाते हुए एकदम निश्चिंत होकर परीक्षा हॉल में जाएं, ठीक है। बेहतरीन रिलैक्स माइंड के साथ अपनी परीक्षा को दें और एकदम शांति तरीके से आप वापस आएँ, ठीक है। और रिजल्ट वाले दिन आप सभी लोग एकदम ताबड़तोड़ डीजे बजाकर एकदम ताबड़तोड़ डांस कर दीजिए एक, ठीक है। तो मिलना होगा आपसे इसी बेस्ट विशेष के साथ अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।